हे एवरीबॉडी, दिस है सुनील चौहान एंड आई एम बैक विद द न्यू वीडियो। और गाइस, आज मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि हमारी बॉडी के अंदर जो फाइबर का क्या रोल रहता है। ओके, सो मैं जस्ट आपसे एक बात ही बोलना चाहता हूँ कि इस वीडियो को पूरा प्रॉपर देखिएगा और आपको ये पता चल जाएगा कि हमारी बॉडी के अंदर फाइबर का मेन पर्पस क्या है और मेन रोल क्या है। राइट, तो मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू जो है वो समझाने की कोशिश करूंगा। राइट, कि हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, वो क्या है, दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। आप मेरी ड्राइंग पे मत जाइएगा, बट आप इन चीजों को समझने की कोशिश करिएगा, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए कि ये हमारा, कह सकते हैं कि फूड पाइप है और ये स्टमक है। राइट, और यहाँ पे हम ऐसे बना लेते हैं इसको, ये किडनीज है। आपने एज्यूम करिए, ड्राइंग पे मत जाइए। ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये सभी ऐसी होती है हमारी। ये ये हमारी आंत है। ठीक है, अब जो भी, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, देखो, आप जो भी फूड खाओगे वो कहाँ से इनटेक करोगे, यहाँ से। अब बड़े ध्यान से बात समझिएगा। मान लीजिए कि आपने बहुत सारा इस तरह का खाना खाया है जो जिसके अंदर न्यूट्रिशन कम है। ठीक है, जिसका पीएच लेवल जो है वो कम है, 7 से कम है। ठीक है, तो मैं भी आपको बताऊंगा कि पीएच लेवल क्या होता है। ठीक है, एक वीडियो होगी, उसमें स्पेशल मैं सारा बताऊंगा कि एक एल्कलाइन डाइट क्या होती है और एसिडिक डाइट क्या होती है। अब मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ एसिडिक। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि 0 से लेके 14 जो होता है, एक रेंज होती है। ठीक है, और इस रेंज के बीच में जो 7 होता है, राइट, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल। एन बोल रहा हूँ मैं। और ये यहाँ पे क्या होता है, 0, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ से 8 9 10 11 12 13 14। अब गाइस, 7 से पीछे का जो होता है, ठीक है, हर किसी की ना एक पीएच वैल्यू होती है। लाइक मेरा ब्लड है, उसका भी पीएच वैल्यू है। आप जो खाना खा रहे हो, राइट, अगर आप पानी पी रहे हो तो उसका भी पीएच वैल्यू है। ईच एंड एवरीथिंग, उस हर किसी की एक पीएच वैल्यू, जिसको हम कहते हैं परफॉर्मेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड प्रोटॉन्स। राइट, या पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो अभी जस्ट आप इतना ध्यान रखिए कि ये क्या है आपका, जो यहाँ 0 से लेके 6 तक है, दैट इज इट मीन्स आपका जो खाना है वो एसिडिक फॉर्म में, जो भी चीज आप खा रहे हो वो एसिडिक है। बट जो 7 तक है वो है न्यूट्रल। और इसके ऊपर जब चला जाता है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 14 है, दैट इज कॉल्ड एल्कलाइन। एल्कलाइन। अब समझने की कोशिश करिएगा। मैं वर्ड यूज करूंगा एसिडिक, है ना, एल्कलाइन एंड न्यूट्रिशन। नाउ एग्जाम्पल लीजिए कि आप कोई भी खाना खा रहे हो, बट वो खाना जो है वो एसिडिक है, जिसका पीएच वैल्यू जो है बिल्कुल कम है, जैसे 2 है, 3 है। अब ये किस में होती है, जैसे आप जितना भी चिकना हार्ट वाला खाना खाते हो, राइट, जैसे कोई पर्सन जो है वो अल्कोहल यूज कर रहा है, इन सब के पीएच वैल्यूज होती है। ठीक है, अगर वो 7 से कम है तो आपकी बॉडी में क्या है, आपकी बॉडी में जब वो खाना जा रहा है, जिसको हम कह सकते हैं कि उसका पीएच वैल्यू बहुत कम है, तो आपकी स्टमक में गया। अब स्टमक में मान लो कि अगर आपने 80% वो खाना खा रहे हो जिसका जो मतलब पीएच वैल्यू जो है वो बिल्कुल कम है, 2 है, 3 है, 4 है, तो उसमें से क्या करेगा कि 10% जो अच्छी चीजें होंगी, ठीक है, वो हमारा डाइजेशन, ये हमारा डाइजेशन ट्रैक है। ठीक है, जो अच्छी चीजें होंगी वो क्या करेगा, हमारी जो किडनी और लीवर है उसको क्या करेगा, फिल्टर करेगा। ठीक है, जो अच्छे वाला खाना होगा वो जितने भी ऑर्गन्स हैं उन तक पहुंचा देगा, जो वाइटामिन्स, मिनरल्स, जितने भी जो मल्टीविटामिन हैं, राइट, ये सारी चीजें जो होती हैं, जो इसेंशियल न्यूट्रिशन है, वो वहां पे पहुंचा देगा। और जो गंदा, जिसको हम बोलते हैं जो गंद है, वो क्या करेगा, हमारे इस आंत से बाहर निकालने की कोशिश करेगा, कचरे को फिल्टर करता है यहाँ से। राइट, बट गाइस, मैं यहाँ पे एक बात ये बोलना चाहता हूँ कि जब हम बहुत ज्यादा एसिडिक खाना खा लेते हैं, तो एसिडिक खाने की वजह से क्या होता है, सम टाइम हमें बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है, क्योंकि ये जो आंतें होती हैं, 1 साल, 6 महीने, 1 साल, जितना भी आप खाते हैं उसको, तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, फैट जमा होना शुरू हो जाती है। जैसे आप मैदा बहुत यूज कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या होता है
कि ये इस जो हमारी आंत होती है उसमें वो चिकनाहट बजना शुरू हो जाती है, और जिसकी वजह से हमें गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। राइट, हमें गैस की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो जब ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है तो बहुत बहुत सारी, बहुत मतलब कह सकते हैं कि कॉमन चीजें शुरू हो जाना। लोगों को क्या होता है कि पाइल्स की इशू होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, राइट। फिर उसके बाद आप गैस्ट्रिक, देखो देखो, अगर आपका पेट साफ नहीं रहता तो बहुत सारे इशू, कॉम्प्लेक्शंस होना स्टार्ट हो जाती है। सम टाइम क्या होता है कि आपका बीपी शूटअप हो जाएगा गैस्ट्रिक की वजह से। हार्ट बर्न की प्रॉब्लम जो है वो होना स्टार्ट हो जाती है। राइट। और सम टाइम क्या होता है कि अगर वो खाना डाइजेस्ट होके फिल्टर नहीं हो पाता है तो सम टाइम किडनी स्टोन्स होना शुरू हो जाते हैं। राइट। ये मतलब इश्यूज होना बहुत मतलब ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं। और जब आपका गॉल ब्लैडर भी उसमें कोई हेल्प नहीं कर पाता है तो आपके गॉल ब्लैडर में भी क्या होना शुरू हो जाते हैं, स्टोन आना शुरू हो जाते हैं, जब वो फिल्टर नहीं हो पाता। जब आप इस तरह का खाना खाओगे, तेल हर जगह पे, एसिडिक खाना की बात कर रहा हूं मैं, आप जितना कंज्यूम करोगे। राइट। और सम टाइम क्या होता है कि जो वुमेन्स होती है उनके अंदर जो ओवरी होती है उनके अंदर भी बहुत सारी कॉम्प्लेक्शंस होना शुरू हो जाती हैं। उसके अंदर कुछ इस तरह से, मतलब आप एक बात बोल सकते हो कि ये सारा आपकी जो आंत होती है वो इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है यहाँ। राइट। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हो और जब आपको इस तरह से कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, मान मान लीजिए आपका गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है, तो गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन के केसेस के अंदर जो होता है कि ये सारी चीजें जो होती हैं वो सिम्टम्स बहुत जल्दी आना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपका जो गॉल ब्लैडर है उसका एक मेन पर्पस क्या है कि आपका जो हैवी खाना होता है ना उसको वो डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। गॉट माई पॉइंट? ओके। तो नाउ द रीजन इज हियर कि हमें फाइबर क्यों लेना है, फाइबर का क्या रोल है। अब बोलते हैं कि खाना खाते हो आप, कम से कम सैलड आप खाइए, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, फाइबर होता है। ठीक है। बट बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो कंज्यूम नहीं करते, उसको लेते नहीं है। पानी ज्यादा इंटेक करना पड़ता है ताकि वो गंदगी जो है ना जो आंतों में लगी हुई है वो साफ हो जाए, वो आपके बाहर निकले। बट लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमें, अगर आप एक्टिवेट फाइबर अगर आप यूज करते हो तो उससे क्या करेगा वो कि आपका जो जो आपका गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है और जो फाइबर है, फाइबर क्या करेगा, उस गंद को जो है वो साफ करेगा। तो अगर आप दिन में 2 बार अगर आप इसको कंज्यूम करते हो तो इट विल रियली गिव यू अ हेल्प। राइट। तो गाइस, अगर आपको अगर अगर अब ये समझ आ गया है कि एक फाइबर का रोल क्या है, राइट, फाइबर का रोल क्या है कि आपकी बॉडी में जो गंदगी है, जो आपके आंतों में जो इन्फेक्शन हो जाता है, गंदगी होती है, तो उसको वो क्या करेगा, जो आपका डाइजेशन ट्रैक जो है उसको वो सही रखेगा। राइट। और उसमें पूरा क्या है, एक एल्कलाइन डाइट रहता है। गॉट माय पॉइंट? ओके। सो मैं आपको जस्ट सजेस्ट करूंगा कि जितना भी एसिडिक खाना है उसको अवॉइड करिए। अवॉइड द एसिडिक, जिसका पीएच लेवल जो है वो कम है। राइट। 7 से कम वाला जो खाना है, मतलब 3 से कम वाला जो है वो तो टोटली एसिडिक है। ओके। सो गाइज, इस वीडियो के अंदर इतना ही। ओके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को जो है वो लाइक करिए, शेयर करिए। और देखिए, ये बहुत जरूरी है। अगर कोई पर्सन इस तरह से उसको दिक्कत आ रही है या कुछ इस तरह से अभी बिगिनर स्टेज में है तो हम ये चीजें दे सकते हैं। ओके। सो थैंक यू सो मच यू गैस इन दिस वीडियो, और वीडियो को लाइक शेयर करिए यार। ओके। सो मिलते हैं नए वीडियो के अंदर, तब तक बाय बाय।